पाकिस्तान की अबतर माशी सूरत हाल पर अमरीका का भी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस से वाकिफ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को बेहतर माशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। जानते हैं पाकिस्तान आलमी इक्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान के 7 हल्कों में कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। इंतखाबी अखराजात जमा ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर 20 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी, कप्तान की बड़ी पेशगोई। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, हुकूमत को मजीद 2 माह देना तबाहकुन होगा, इलेक्शन जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। बोले परवेज इलाही ने भरपूर वफादारी निभाई, सिला जरूर देंगे, इसलिए नहीं PTI का हिस्सा बनने की पेशकश की। कहा नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशन नहीं। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का आज DROs के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। अली जैदी कहते हैं इंतखाबी नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे, नताइज मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा आम इंतखाबात जल्द होने वाले हैं, एक बार फिर PTI की हुकूमत होगी। जमात इस्लामी की जानिब से कराची की 6 UCs के नताइज में एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। केस 23 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन पहले जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करना होगा। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का शोर थम न सका, तहरीक इंसाफ का रात गए DC ऑफिस कोरंगी पर एहतजाज। PTI का नून लीग पर DC ऑफिस कोरंगी पे ठप्पे लगाने का इल्जाम। फहीम खान का कहना है DC ऑफिस में ठप्पे लगाए जा रहे हैं, नून लीग के लोग बोरे भर के जाली वोट लाए। रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, गाड़ी से घसीट रहे थे। उसके बाद SHO साहब ने मुझे अंदर किसी तरह। जिला ईस्ट के कैंप ऑफिस की रिटर्निंग अफसर पर जमात इस्लामी के कारकुनान का मुबैना हमला। जमात इस्लामी के कारकुनान ने गाड़ी पर डंडे मारे, शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। रिटर्निंग अफसर शाहाना परवीन का इल्जाम, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस किमाड़ी में पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान में तसादुम का मामला। साइट एरिया थाने की पुलिस ने PTI के अहम रहनुमाओं समेत मुतादिद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अली सैदी, बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी भी नामजद। इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज के दौरान किमाड़ी DRO ऑफिस मैदान जंग बना रहा। PTI और पीपल्स पार्टी कारकुनान ने एक दूसरे पर पत्थर बरसा दिए। बोल न्यूज़ के कैमरामैन समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पंजाब के निगरान सेटअप के लिए पेशरफ्त, हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। लीगी पार्लिमानी कमेटी में मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान शामिल। हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और मखदूम हाशिम के नाम दिए गए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और काबीना भी तहलील। गवर्नर गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान को नए तकर्री तक काम करने की हिदायत। कहा हमेशा असम्बली तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात करें। हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है जल्द एक नाम पर मुतफिक हो, बहरानों को अब खत्म हो जाना चाहिए। के लिए तैयार नहीं है कि ये 60 दिन में हो रहे, 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, 90 दिन में हो, आगे जाने हैं तो आगे चले जाएं, लेकिन हम तैयार। कंपेन कर रहा है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट है। ये जो है इसका कोई और एजेंडा नहीं है मासवाए इसके कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, ताकि मुआशी इस्तेहकाम ना आए और खुदा न खासा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट है। पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का ऐलान। इल्जाम आयद किया कि इमरान खान पार्लियामेंट में आकर गंद करना चाहते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। इनकी सियासत का मकसद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। बोले मरियम नवाज की वापसी का फैसला हो चुका, जिसके बाद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे।
वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की नाक़िस पॉलिसियाँ, मुल्क की मौशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। आलमी बैंक ने $1.1 अरब कर्ज रोक दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कर्जा मौखर नहीं हुआ, कर्ज के वसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बेसिक नेसेसरी आइटम को आप छोड़ देंगे तो मेरा ख्याल है कि लोग गिरेबान खींचेंगे, क्योंकि रमजान का महीना आ रहा है सर, तो रमजान में इसकी डबल खपत होती है। फैक्ट्रियां तो इस गवर्नमेंट ने बंद करवा दी हैं, आप क्या दुकानें भी बंद करवाना चाहते हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो है इसमें इनफ्लोज भी आने शुरू हो जाएंगे और उससे रिजर्व में इजाफा होगा, तो हमारी कैपेसिटी टू फैसिलिटेट बिजनेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाए। गवर्नर स्टेट बैंक की ताजरों से मुलाकात, ताजरों ने खौफनाक माशी सूरत हाल की असल तस्वीर दिखा दी। कहा एलसीज न खोलने दी गई तो माशी सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी, मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे। रमजान तक दालों की कीमतें 1000 रुपए किलो तक पहुंचने का खदशा है। रूस की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी ऑफर, भारत को दी जाने वाली कीमत पर तेल फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्क मुकामी करेंसी में तिजारत कर सकेंगे, बार्टर सिस्टम पर भी अदायगी मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की डिवोर्स में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान सऊद से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बातचीत, तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म, आलमी अमन को मज़ीद बेहतर बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी तबादला ख़याल। पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशत गर्दों की कार्रवाई, चौकाब सेक्टर में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अदालत का बड़ा फैसला, बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम की जमानत मंजूर। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने दरख्वास्त मंजूर की, 50,000 के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जैसिंडा आर्डर्न का सियासत से किनारा कशी का ऐलान, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खिताब में कहा सियासत एक मुश्किल काम है, पॉलिटिक्स की खातिर बहुत कुछ कुर्बान किया, अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कोयटा, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद, निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर, बिजली का निज़ाम दरम बरम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। बलोचिस्तान के जिला खारान में जलजले के झटके, जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.7 और गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज खारान से 28 किलोमीटर जुनूब में था। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल तैयार, इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी मुल्तान के सुपुर्द। पहले मैच में 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगे। आज हतमी मुशावरत के बाद इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कल होगा। और गजल, ठुमरी, सलाम, नोहा और मरसिए में यकसा मकबूल। खूबसूरत आवाज़ की मालिक गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। उनकी मधुर आवाज़ आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।